नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिज़ाइन इनपुट्स की। आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट एंड रिव्यू एटलीस्ट फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन इनपुट रिक्वायरमेंट एटलीस्ट दी फॉलोइंग। मिनिमम ये हमारे को आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिज़ाइन के इनपुट्स क्या क्या रहेंगे। First, we have to identify the product design output data including special characteristics. जो हमने प्रोडक्ट के डिजाइन पुट है, डिजाइन का आउटपुट निकल के आया है, इट मे बी customer provided products. Then we have to include those special characteristics as a manufacturing process design inputs, क्योंकि special characteristic को ध्यान कर रख करके भी हमें manufacturing process का डिजाइन करना है. And before start of this project, we have to take some targets for productivity as an input and some target for process capabilities and how much time we will take to design the manufacturing process and how much cost, मतलब खर्चा कितना होगा, उसका भी हमें एज ए इनपुट टारगेट लेना है. ये टारगेट हमें डिसाइड करने हैं एज ए इनपुट. प्रोडक्टिविटी क्या हमारा रन रेट रहेगा, हम पर शिफ्ट कितने पीस बनाएंगे, एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी प्लस आल्सो दी टाइमिंग प्लान एंड द कॉस्ट कितना पैसा लगेगा. अगर कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव्स को भी एज ए इनपुट ही कंसीडर करके चलना है कि हम किस दूसरे तरीके से भी हम कैसे कर सकते हैं, लाइक CNC, लेथ एंड VMC. टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन में अगर आउटपुट को कंसीडर करना है, अगर कुछ कस्टमर रिक्वायरमेंट हैं एज ए इनपुट, उनको भी हम कंसीडर करेंगे. कस्टमर ने हमें क्या इनपुट्स दिए फॉर दी आउटकमिंग ऑफ प्रोडक्ट, हमें डिज़ाइन के अंदर एट ए मिनिमम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या हमें इस टॉलरेंसेस के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करना है, या कस्टमर सजेस्टेड टेक्नोलॉजी या कोई एसोसिएशन किसी दूसरी कंपनी के साथ हमारे को कराया गया. अगर हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, पुराने जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, उनको भी एज ए इनपुट कंसीडर करना है. कोई अगर हम न्यू मटेरियल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको भी एज ए इनपुट में कंसीडर करना है. एंड प्रोडक्ट की हैंडलिंग कैसे रहेगी और प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसा रहेगा, प्रोडक्ट हैंडलिंग से रिलेटेड उसका फ्लो क्या रहेगा, उसको कंसीडर करें. एंड DFM एंड DFA की इनपुट्स को भी कंसीडर करें. व्हेन वी आर डूइंग minutes of meeting for design inputs, or when we doing some meeting, then we have to discuss कि वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और असेंबली के दौरान कैसे ईज रहेगा, सो दैट वी व्हेन वी डू ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन, हम ये ध्यान रखें कि वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इजीली बन जाए एंड असेंबली के टाइम पे इजीली असेंबल हो जाए. प्रोसेस डिजाइन टू इंक्लूड एरर प्रूफिंग मेथड बेस्ड ऑन रिस्क. जितने भी रिस्क हैं हमने आइडेंटिफाई किए, उसका हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसके अंदर हम एरर प्रूफिंग्स लगा सके, सो दैट कि डिफेक्ट बने ही नहीं. नाउ कम टू दी क्लॉज नंबर 8.3.3, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पर भी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थ्रू आउट द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर हमें CFT एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ही यूज़ करना है. And to establish, document and implement the process to identify special characteristics. हमें special characteristic के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना है एंड उसको establish करना है, प्लस आल्सो भी उसको implement करना है, including those identified by customer और identify the organization during risk analysis. या तो हमें कस्टमर अपनी ड्राइंग के अंदर आइडेंटिफाई करके दे कि ये हमारा सिंबल है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज पर PFMEA और रिस्क एनालिसिस के थ्रू. इंक्लूड एटलीस्ट हमें क्या क्या इंक्लूड करना है अपने प्रोसेस में. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन विद स्पेशल मार्किंग इन दी ड्राइंग, रिस्क एनालिसिस, एग्जाम्पल के तौर पर FMEA एंड कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, OI. हमें जितने भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एड्रेस करना है, जिसमें FMEA, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस. उस सब जगह पे हमें वो मार्क और वो कम्युनिकेट कर रहा है नीचे तक. डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी फॉर क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स.
सो हमें डेवलप करना है कि उसको उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे, और फोकस हमें उसी में करना है कि उसके अंदर वेरिएशन कम से कम आए। सो जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, वहाँ पे कम से कम वेरिएशन में, मतलब जो प्रोसेस वेरिएशन है वो कम से कम होना चाहिए। कस्टमर स्पेशल अप्रूवल्स इफ रिक्वायर्ड, अगर हम आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम कस्टमर से अप्रूवल भी ले सकते हैं, और उसके कंट्रोल और मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी उसके बारे में भी हम कस्टमर से अप्रूवल लेंगे अगर कस्टमर हमें कहता है, इफ रिक्वायर्ड। सो कंप्लायंस विद कस्टमर स्पेसिफाइड डेफिनेशन एंड सिंपल सिंबल्स और ऑर्गेनाइजेशन इक्विवेलेंट सिंबल्स। यहाँ विशेष ध्यान दें कि जो कस्टमर ने स्पेसिफाइड सिंबल्स किए, लाइक फुल मून, हाफ मून, स्टार, सो जो कस्टमर उस लाइक मारुए, सो जो कस्टमर की वॉइस है, सेम वॉइस को हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज करना है, एंड वो सेम वॉइस नीचे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मेरा कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है थ्रू सिंबल। अगर हम बहुत सारे कस्टमर्स को पार्ट सप्लाई कर रहे हैं देन वी कैन हैव ए मैट्रिक्स आल्सो, और हम अपना भी सिंबल रख सकते हैं कि इसका मतलब इस कस्टमर के लिए है, इस कस्टमर के लिए है, इस कस्टमर के लिए ये है। सो मे बी आप कैपिटल एम रख सकते हैं, और कस्टमर ए का अगर फुल मून है तो उसका मतलब हम कैपिटल ए बोलते हैं, इस कस्टमर का वो फुल मून है। सो वो मैट्रिक्स बना करके आप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, बट नीचे लोगों को कम्युनिकेट प्रॉपरली होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है। Now come to we will talk about the control. So apply controls needed for design and development process to ensure हम जगह जगह पे हमें कंट्रोल्स लगाने, सो दैट कि हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो हम डिफाइन कर सकें, उनको मॉनिटर कर सकें। एंड रिव्यूज़ आर कंडक्टेड, जो जो हमने स्टेजेस बीच में बनाई उसमें हम रिव्यू करें कि हमारा प्रोजेक्ट किस प्रोग्रेस से चल रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ वेरीफाई करें अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन, एंड अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसको वैलिडेट भी करें, क्योंकि अभी हमारा में भी एक आउटपुट नहीं निकला है, तो हम सिमुलेशन करके हम पता करें कि हमारा जो डिज़ाइन किया हुआ है वो क्या डिज़ायर्ड आउटपुट को देगा या नहीं देगा। सो एक्स्ट्रा उसके अगेंस्ट में फिर हम एक्शंस लें अगर कहीं पर गैप मिलता है, एंड वो डॉक्यूमेंटेशन को हमें रिटेन करना है, उनको हमें रखना है अपने पास फॉर द फ्यूचर पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। So design and development review, verification and validation activity have their distinct purpose. So हर एक का जब हम रिव्यू करें, हम वेरीफाई करें एंड वैलिडेट करें हर स्टेज के बाद, तो उसका एक मोटो, एक पर्पस होना चाहिए। लाइक हम प्रोटोटाइप कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस है कि प्रोटोटाइप के टाइम पे हमारा डिज़ाइन कैसा निकल के आया, या हम T0 T1 ट्रायल करें। सो क्लियर कट मालूम हो कि हमने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो इसके बाद हम अपने पूरे उस समय तक की एक्टिविटीज़ को वेरीफाई एंड वैलिडेट कर रहे हैं। सो नाउ कम टू द मॉनिटरिंग मेजरमेंट एट स्पेसिफाइड स्टेजेस टू बी डिफाइंड एंड एनालाइज। सो हर जगह पे जो भी स्टेजेस हैं उसके ऊपर हम मेजरमेंट मेजर करें उन अपने प्रोडक्ट को या सारी एक्टिविटीज़ को, एंड द समरी ऑफ द सेम टू बी प्रेजेंटेड इन द मैनेजमेंट रिव्यू। तो उसकी जो समरी है वो मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर हम डिस्कस करें। इफ रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, these measurement to be reported to customer as specified stages as agreed with the customer. So हमें कस्टमर को भी रिपोर्ट करना है, उसके साथ भी वो शेयर करनी है जो भी हमने मेजरमेंट बीच बीच में किए। सो मे इंक्लूड अपडेट ऑफ एपीक्यूपी शेड्यूल, माइलस्टोन, क्वालिटी रिस्क, कॉस्ट, लीड टाइम, क्रिटिकल पाथ और अदर मेजरमेंट्स। सो हम हर स्टेज के ऊपर जो जो हमने बीच बीच में अपने स्टेज या माइलस्टोन बनाए हैं, तो वहाँ पर हम क्वालिटी के रिस्क आ रहे हैं, या कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, या हमारा लीड टाइम तो नहीं बढ़ गया, या हमारा कोई क्रिटिकल पाथ तो नहीं, मतलब क्रिटिकल कोई सिचुएशन तो नहीं आ रही है, कहीं पर हम फंस तो नहीं रहे। सो अदर कोई भी और दूसरे भी मेजरमेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन, वैलिडेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत जगह पे ये वर्ड आया। सो थ्रू सिमुलेशन वी हैव टू वेरीफाई कि हमारा फाइनल डिज़ाइन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा कि नहीं करेगा। एंड वैलिडेशन एक्टिविटी टू बी प्लान इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमर टाइमलाइन। सो कस्टमर की टाइमलाइन के हिसाब से, जब कस्टमर का प्लान है उसके हिसाब से हमें अपने वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ को करना है।
Now, prototype program, organization to have a prototype program and control plan if required by the customer. सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करूँगा। कंट्रोल प्लान जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो मीन्स हम बहुत कम क्वांटिटी में पीस बना रहे हैं। सो उस समय पे हम कंट्रोल प्लान के अंदर हर स्टेज के ऊपर हर चीज़ को 100% चेक करेंगे। तो मैं ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्री लॉन्च, प्रोटोटाइप एंड प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में क्या डिफरेंस होता है। और हम डिटेल में जब कंट्रोल प्लान का क्लॉज आएगा तब भी हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ पॉसिबल यूज द सेम सप्लायर टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज विल बी यूज इन प्रोडक्शन। सो जब हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करेंगे सो पॉसिबिलिटी हो तो उसी सप्लायर से हम प्रोटोटाइप भी करवाएं और उसी सप्लायर से हम टूलिंग बनवाएं, सो दैट द सेम सप्लायर हैव ए एक्सपीरियंस फॉर दैट पार्ट। सो ऑल परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटी टू बी मॉनिटर्ड फॉर टाइमली कंप्लीशन एंड कंफर्मिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। तो टाइम के हिसाब से जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस टाइम को मीट करे हमारे प्रोटोटाइप। For outsourced services, including the type, extent of control in your quality management system to ensure the conformance to requirement. So जो भी अगर हम आउटसोर्स से या हम सपोर्ट ले रहे हैं टूल मेकर से या किसी से भी, तो वहाँ पर हम कंट्रोल्स लगाएं, उसको देखें कि वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। So product approval process, PPAP. So establish, implement and maintain a product and manufacturing approval process conforming to customer requirement. So हमें ये प्रोसेस लिखना है एंड बनाना है जिससे कि हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो। अप्रूव एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रायर टू सबमिशन ऑफ देयर पार्ट अप्रूवल टू कस्टमर। सो जो भी हमारे BOP पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल कुछ भी पार्ट्स दे रहे हैं, तो उसको पहले हमें वेरीफाई करना है बिफोर हम जब कस्टमर को देने से पहले। पार्ट अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल पार्ट प्रायर टू सबमिशन टू कस्टमर। सो कस्टमर को देने से पहले हम उनका PPAP खुद करें। ऑब्टेन डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट अप्रूवल प्रायर टू शिपमेंट। सो उसका बिल्कुल हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए शिपमेंट करने से पहले, इफ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, और रिटेन द रिकॉर्ड ऑफ अप्रूवल। या तो हम वो सारे के सारे रिकॉर्ड कस्टमर को दे दें, और अगर कस्टमर कहता है कि आप अपने पास रखें, सो वो अपने पास रखिए, जब कस्टमर आए तब उससे अप्रूवल ले लीजिए। प्रोडक्ट अप्रूवल शुड बी सब्सिक्वेंट टू वेरिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो प्रोडक्ट अप्रूवल को हम वेरीफाई भी करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। सो इसका मतलब ये है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी के अगेंस्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अप्रूवल की जगह पे हमने थ्रू डॉक्यूमेंटेशन उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी अप्रूव कर दिया। So now we will talk the output of the design development. So same जो हमने इनपुट लेकर के चले थे वो क्या हमारी मीट हो रही है। तो फर्स्ट इज मीट द इनपुट रिक्वायरमेंट, आर एडिक्वेट टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए क्या वो ठीक है, एंड इंक्लूड रिफर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स। सो हमें रिफर करनी है हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे। इंक्लूड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो यहाँ पे हमें सारे, अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन है तो हमें सारे के सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, टॉलरेंसेस डिसाइड करनी है, ड्राइंग बनानी है। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमने आउटपुट कह रहे हैं तो हमें कंट्रोल प्लान वगैरह में सब जगह पे हमें अपनी टॉलरेंसेस या लाइक प्रोसेस को वैलिडेट करके हमने प्रोसेस पैरामीटर भी फिक्स करने कि 400 डिग्री से 600 डिग्री है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो स्पेसिफाइड द प्रोडक्ट एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट, रिटेन द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। सो हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है और उसकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना है, रिटेन करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइन आउटपुट। To be in line with the input requirement, that is the main objective of the output. Verified and validate the product design of output against the input requirement. So जो हमने input लिया था उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर वेरीफाई करें कि हमने उसको कितना अचीव किया है। सो डिज़ाइन रिस्क एनालिसिस। सो यहाँ पर हमें डिज़ाइन FME करना है, रिलायबिलिटी स्टडीज़ करनी है, एंड प्रोडक्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी ड्राइंग के अंदर, क्योंकि एज ए आउटपुट हमारा ड्राइंग निकल के आएगी, एज ए आउटपुट हमारा DFA निकल के आएगा। एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एरर प्रूफिंग, DFSS, DFMA जो हमने इनपुट में लिए थे, सो उनको हमने कैसे कंसीडर किया, सो वो हमें हमारा आउटपुट में निकल के आएगा। एंड प्रोडक्ट डेफिनेशन इंक्लूडिंग 3D मॉडल, टेक्निकल डाटा पैकेज, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो जो भी हमने अपना डिज़ाइन किया है तो आउटपुट में हमारे ये डॉक्यूमेंट्स एज ए
अपडेट होकर के हमें रिलीज करने हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स हमारे बन के फाइनली निकल के आए। सो 2D ड्राइंग्स हो गई, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट डिज़ाइन रिव्यू रिजल्ट्स हो गए, जो भी हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन के जो रिजल्ट्स आए वो हम कम्युनिकेट करें। सर्विस डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस होगी कि आफ्टर सेल सर्विस हम में कितना इजी क्या इंस्ट्रक्शन के साथ हम उसको रिपेयर एंड सर्विस करेंगे। सर्विस पार्ट रिक्वायरमेंट्स हो गई कि सर्विस के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शिपिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन आउटपुट्स क्या क्या निकल के आएंगे, अगेन जो हमने इनपुट लिया था उसके अगेंस्ट में हमने आउटपुट में कितना अचीव किया। जो जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग्स, process design output. So drawings means the process drawings and special characteristics for product and manufacturing process. So कौन कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आइडेंटिफाई की, कौन कौन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस इनपुट वेरिएबल दैट इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमारे इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। Tooling and equipment for production and control, capability studies of the equipment and processes, process flow charts, layout, including linkage of product and process and toolings. So and product design out to include at least capacity analysis, manufacturing process, FMEAs, maintenance plans, instructions, control plan, work instructions, process approval, acceptance criteria, data of for quality, reliability and maintainability and measurability, results of error proofing and identification and verification. So ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन आउटपुट्स निकल के आना चाहिए। आउटपुट के बाद हमारे पास एक FME होना चाहिए, सो दैट वी विल यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। हम कैपेसिटी एनालिसिस करें कि हमारा हमने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन किया है, सो उसके बाद हमारे को पर शिफ्ट कितने पीस निकलेंगे या पर मंथ हम कितना बना पाएंगे। हम कंट्रोल प्लान बना करके दें सो दैट कि हमारे वो रूटीन के मैन्युफैक्चरिंग में काम हो। वर्क इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में हम सारे आउटपुट्स को डालें, कहाँ कहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, कहाँ कहाँ मॉनिटर करेंगे। सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करें वर्क इंस्ट्रक्शन में या ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स में। क्वालिटी हम कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करेंगे, रिलायबिलिटी के लिए हम कौन कौन से मेजरमेंट करेंगे या उसके लिए कौन सा डाटा हम मेंटेन करेंगे, एंड मेजरमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगी, कहाँ कहाँ पर हमने एरर प्रूफिंग लगाई है उसकी आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल प्लान में या FME में, और उसको हम फिर वेरीफाई कैसे करेंगे उन एरर प्रूफिंग्स को ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। So now we will talk about the changes. So identify, review and control changes made during R&D and D&D, design and development, and changes made subsequently to ensure that there are no adverse effect on product conformity. So अगर कोई changes हैं after the design and development of process or product, then we have to change the related documents. So वो changes को हमें review करना है और दोबारा से उसको उनके रिजल्ट्स को चेक करना है, एंड वो ऑथराइज करने कौन चेंजेस को कर रहा है, एंड उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट की कंफर्मिटी के ऊपर। सो ये हमें वेरीफाई करना है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द IATF रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू चेंज। सो इवेल्युएट ऑल डिजाइन चेंजेस आफ्टर इनिशियल प्रोडक्ट अप्रूवल, इनिशिएट बाय कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर फॉर इम्पैक्ट ऑन फिट, फॉर्म, फंक्शन, परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। सो हमें चेक करना है कि फिट, फंक्शन, फॉर्म, परफॉर्मेंस या ड्यूरेबिलिटी पे कोई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चेंज के कारण, एंड दोज चेंजेस टू बी वैलिडेटेड अगेंस्ट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो उसको हमें रीवैलिडेट करना है कि उस चेंजेस से रिजल्ट सही आ रहे हैं। एंड अप्रूवल इंटरनली बिफोर चेंज इम्प्लीमेंटेशन, पहले इंटरनली हम CFT के साथ और डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको अप्रूवल लें। And obtain documented approval or waiver from customer before change implementation. कस्टमर को भी हमें अलाइन करना है और बताना है कि हमने ये चेंजेस किए हैं। अगर कस्टमर ने चेंज करा है, then also after the changes before implementation we have to communicate कम इस दिन से इसको चेंज को कर रहे हैं, एंड वो चेंजेस के बाद हमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सो वो रिकॉर्ड्स हमें रखने हैं।
So we will discuss tomorrow onward the clause number 8.4, which is related to sub-supplier and purchase process. So thank you for watching. We will meet tomorrow. Thank you.